फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सब लोगों का। ये हमने अपने शो में जो है ना लाइव चुड़ैल बुलाई है, उसकी नाक भी बह रही है पर खैर सुंदर लग रहे हैं हम इसमें भी माशाल्लाह। बताएं आपको हमारी चुड़ैल कैसी लग रही है। हमने एक्चुअली सोचा तो हॉरर व्लॉग बनाने का था, लेकिन ऑटोमेटिकली हमें चुड़ैल मिल गई और फनी व्लॉग बन गया। हाँ जी बिल्कुल, हम आपके साथ कुछ अपनी स्टोरीज ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है, जो हमारे खुद के साथ भी घटी हुई हैं, हमारे घर वालों के साथ भी और फैमिली फ्रेंड्स में भी। सो आप अगर मज़ीद वीडियोस देखना चाहेंगे तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारी इस चुड़ैल के लिए भी ज़रूर आपने लाइक से और कमेंट्स में बताना आपको हमारी चुड़ैल कैसी लगी है। इतनी प्यारी चुड़ैल हो तो कोई भी कहे आगे मुझे चिमड़ जाओ, आगे चिमड़ जाओ। A few moments later. चलिए जो का पार्ट, अब आप हमें वो स्टोरी सुनाएं जिस घर को भी आप छोड़ के आए। सुना वो बहुत हॉरर था। अच्छा, हम रिसेंटली एक सोसाइटी में रह रहे थे, तो वहाँ पे ये था कि अभी 1 ईयर भी नहीं हमें कंप्लीट हुआ, तो हम लोग वहाँ पे गए और ऐसा हुआ कि मैं अपनी जॉब पे थी, वहाँ से वापसी में मैंने मार्केट जाना था, तो मेरी सिस्टर के घर से मुझे कॉल आई कि कहाँ पे हो तुम। तो मैंने उनको बताया कि मैं तो इस तरह पीछे मार्केट में हूँ। तो शी सेड कि घर जल्दी पहुँचो, बच्चे डर गए बहुत बुरे तरीके से। अब मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। कहती नहीं बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, घर आएँ। अब फिर जैसे ही मैं घर पहुँची, मुझे क्या पता चलता है कि मेरी एक भांजी है 9 साल की और एक भांजी 6 साल की है। तो वो सुपारा पढ़ने के लिए बिल्कुल पीछे वाली गली में किसी के घर गई और वो जैसे ही वापस आ रही थी तो मेरी सिस्टर उनको उस सुपारे वाली जगह से पिक करने जाना है। तो लेकिन वो कहती है कि बाहर मैंने देखा तो बच्चे बाहर से लोग लगा के चले गए थे। अब ऐसा हुआ कि वो कहती है अच्छा मैं वॉशरूम वाली साइड पे चली गई, तो मुझे अचानक से आवाज़ आई कि कोई 2 से 3 बच्चे हैं या बड़े, लेकिन उनके जूतों की जो आवाज़ है वो इतना क्लियर आई कि उसको लगा बच्चे आ गए घर। लेकिन जैसे ही वो निकल के बाहर आई तो बाहर कोई भी नहीं था। उतनी देर में मेरी भांजी एंटर होती है, तो वो अपनी मम्मा से पूछती हैं कि मेरी जो खाला हैं, मतलब मैं घर आ चुकी हुई हूँ। तो वो कहती हैं कि नहीं मैंने अभी खाला को ऊपर वाले रूम में देखा है। वो जो है ना दुपट्टा लेके बिल्कुल वहीं पे खड़ी हुई है, बिल्कुल मिड में, लाइट भी जल रही है, पर्दा हटा हुआ है, वो सामने खड़ी हुई है। तो मेरी सिस्टर ने कहा नहीं अभी तो वो जॉब से ही नहीं आई। तो वो कहती है मैंने खुद देखा है, 6 साल की भांजी वो भी उसको यही कह रही है। लेकिन वो जैसे ही ऊपर जाके देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था। तो वो इतना चिल्लाना शुरू हो गई कि हमारे घर में कोई चीज़ है। अब साथ ही जो है वो मुझे कॉल करना शुरू हो गई। मैं घर आई, मैंने उनको बड़ा हौसला दिया, मैंने कहा मैं तो अभी आ रही हूँ, मैं तो ऊपर थी ही नहीं। तो कहने का मकसद ये था कि उस घर में मतलब पहले ऐसी कभी कोई चीज़ हुई नहीं, लेकिन कुछ मंथ से वहाँ पे किसी के चलने की आवाज़ आती थी और वहाँ पे बाकायदा जहाँ पे वॉशिंग मशीन थी उसके पीछे से आवाज़ें आना शुरू हो गई। आपने बताया था आपकी सिस्टर को थप्पड़ भी पड़ा था। हाँ जी, मेरी सिस्टर सोई हुई थी तो उनको अच्छी खासी जो है ना ज़ोर का जिसको कहते हैं थप्पड़ पड़ चुका हुआ था। तो लेकिन उसने डिस्कस इसलिए नहीं किया कि बच्चे हैं यहाँ मैं तो डर ना जाए। उसके बाद वहाँ पे डिस्पेंसर पड़ा हुआ था, उसके पास कोई जो है वो बहुत ज़ोर का जो जूता होता है उसको भी पटक रहा है और बाकायदा हम वहीं पे हैं। तो उस घर में इस तरह की इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ना शुरू हो गई थी कि दरवाजे खुद बंद होना शुरू हो जाते थे, लाइट्स अगर जल रही हैं वो बंद होना शुरू हो गई थी। तो वो ऊपर का पोर्शन था जहाँ पे ज़्यादा ये चीज़ें जो है ना वो एक्टिव थी। और उसके बाद वहाँ पे ये नजर नहीं आई कभी बाकायदा मतलब आवाज़ें ज़रूर आई हैं हमें, ठीक है, कि कोई वहाँ पे जो है ना किसी की प्रेजेंस ज़रूर है। वहाँ पे एक बाकायदा रूम था, वहाँ पे हमारा इतना आना जाना नहीं था, लेकिन वहाँ पे इस तरह से लगता था कि अगर अंधेरा है तो कोई ना कोई वहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर हम उसके पास से क्रॉस करके नीचे वाले पोर्शन में आ रहे हैं। लेकिन मेरी सिस्टर को बाकायदा वहाँ पे चीज़ें जो है ना वो फील होना शुरू हो गई। वो कहती थी कि मुझे ख्वाब में एक चीज़ आती है कि ये जो घर है ना इसको अब आप खाली कर दें, अब जो है ना इसको खाली कर दें। उसके बाद जब हमारा वहाँ पे लास्ट डे था तो मैं वहीं पे मतलब रही हूँ, तो मुझे उस दिन ख्वाब आता है कि आप लोग जा क्यों नहीं रहे यहाँ से। तो मैं उसको बोल रही नहीं आज हमने चले जाना है। तो परेशान
वो वही चीज़ थी जो मेरी भांजी को वहाँ पे विंडो के पास सेम आपके जैसी? सेम मुझ जैसी थी। उनको ख्वाब में भी दिखी, मेरी बहन को भी, मुझे भी, और जो मेरी भांजी ने विंडो के बीच देखी थी। तो मकसद ये था कहने का कि वो चीज़ें उस तरह से नुकसान तो नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन वो डराना शुरू हो गई थी। बिल्कुल लास्ट के डेज जब वहाँ से हम लोगों ने मूव होना था, वो बहुत ज़्यादा ना इरिटेट करना शुरू हो गई थी कि कभी किसी को ख्वाब में आ रही हैं। वो एक ही चीज़ थी जो हमें जो है वो स्टार्टिंग में मेरी भांजी को दिखी थी। हमें तो खैर वो चीज़ नहीं दिखी, लेकिन बच्चों वो को हमें- पहले दिख जाती है, पता है? बच्चों को हमारी हाँ। बाकायदा कैट्स हैं घर में। अब जानवर को भी जो ये चीज़ है ना वो फील होना शुरू हो जाती है। तो वो बहुत चिड़चिड़ी होना शुरू हो गई थी कि वो चीज़ों को ख़राब करना शुरू हो गई, बैग्स फेंक रही है वहाँ पे। हमारी खैर वो आप ज़रूर देखिएगा, हमारी जो कैट है तो वो वहाँ पे बुक्स फाड़ना शुरू हो गई थी, चीज़ें जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को जो है मेरे ख्याल से अगर कैट्स देख लें, डॉग्स देख लें, तो वो जो है ना वो भौंकना भी शुरू हो जाते हैं और वो बहुत परेशान भी करने लग जाते हैं। तो फिर इसी वजह से आपने घर को छोड़ा? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चे हमारे छोटे हैं। वो डर गए होंगे ना, बहुत उनको तो ज़्यादा। वो सोते भी नहीं होंगे वो वहाँ पे। ऊपर के पोर्शन में जाना उन्होंने छोड़ दिया था ना, वो ऊपर जाते थे। पहले वो अकेले सोते थे ऊपर, शायद मैं गई तो मेरे साथ कुछ चीज़ें चली गई या उस घर में ऑलरेडी थी, लेकिन वो एक्टिवेट हो चुकी हुई थी चीज़ें वहाँ पे हमारे आपके जाने से साथ ना। कहाँ से आई? लेकिन नहीं, वो हमारे घर में एक्चुअली ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है। सो वो साथ साथ कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि वो आपके साथ जहाँ आप जाते हो वो शिफ्ट हो जाती हैं आपके साथ चीज़ें ना। लेकिन उन्होंने जो एट दी एंड वहाँ पे क्या कहते हैं खौफ पैदा किया था ना, वो यही था कि आप लोग इस घर से जो है ना वो चले जाएँ। तो हम लोग तो यही होगा कि पहले वहाँ पे रहती होंगी, उनको होगा थोड़ी देर रहेंगे चले जाएंगे, लेकिन हाँ। जब एकदम से उनको लगा ये तो पक्का इधर रह रहे हैं। लेकिन हमारे बाद भी वहाँ पे जो फैमिली शिफ्ट हुई है उनकी बेटी से मतलब हमारा कांटेक्ट है, तो वो कहती हैं कि हमें अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ फील नहीं हुई, लेकिन जो है उनकी जो छोटी बेटी है हाँ। उसने जो है ना उसी तरह से सेम उसी विंडो पे ना कोई लड़की खड़ी देखी है। अच्छा। तो वो कहती हमने नहीं देखी बट मेरी बेटी ने ज़रूर देखी हुई है। फिर इट्स मीन कि उधर ही कोई चीज़ रहती है जो कि पहले शुरू में तंग नहीं करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना आप दिखाती है। हाँ जी। सो गाइस अभी बहुत सी ऐसी स्टोरीज भी हैं, लेकिन ये सच्ची बिल्कुल बातें हैं। इस तरह नहीं है कि हम लोगों ने खुद से बातें बना ली हैं, या बहुत से लोग ट्रस्ट भी नहीं करते, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं। और ये तो हमने खुद एक्सपीरियंस की हुई है ना, ये हाँ, चीज़ बिल्कुल। इनके साथ हुई है। इन्होंने कहा कि मुझे ये चीज़ें ज़रूर शेयर करनी चाहिए, तो हाँ। आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम और आपकी स्टोरी को ज़रूर जो है ना अपने हाँ, जो है ना हम भी बताएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपने बताना है, अभी हमारा स्टार्ट है। अगर कोई गलती कोताही होगी हो या आपको मज़ा ना आया हो तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन नेक्स्ट हम इंशाल्लाह विद मोर कॉन्फिडेंस हम आपके सामने आएंगे, आपको अपनी रियल स्टोरीज़ बताएंगे। और आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सी स्टोरीज़ हैं जो हम अभी आपसे शेयर करेंगे इन द नेक्स्ट व्लॉग। 1 बाय 1 करके हम सारी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर कर सकते हैं। फिर हम वो भी, अगर कोई स्टोरीज़ हैं आप हमें सेंड कर सकते हैं, तो हम जो है ना अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे वो कर देंगे पिन, और अपना इंस्टाग्राम आईडी भी, ताकि जहाँ पे भी आपको इजी लगे आप हमें अपनी स्टोरी शेयर करें, और हम आप लोगों के साथ, बाकी सब लोगों के साथ वो स्टोरीज़ भी शेयर करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम कुछ ऐसी जगह पर भी विज़िट करें जहाँ पे ये हॉन्टेड स्टोरीज़ हो चुकी हैं। हम लोग ये सबसे पहले तो उस घर में जाएंगे, ये उसकी भी हाँ, आपको ज़रूर। हाँ वीडियो और तस्वीर कुछ भी पॉसिबल होगा ये बना के, ये हम ब्लॉग में हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे किसी दिन। लेकिन अभी हमारा ये फर्स्ट ब्लॉग है, आपकी सपोर्ट चाहिए, आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक हमें इजाज़त दें। मेरा नाम आयज़ा खान है और इनका नाम जो है वो सिद्रा अली है। सो आप जो है ना ज़रूर इस चैनल को शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।